अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? आज का दिन सबका कैसा गुज़रा? अब थोड़ा थोड़ा सा बिज़ी होने लग गए हैं सारे, थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ़। ये 2 हफ्ते अगर हमने और घर गुजार लिए और कोशिश की कि हम लोगों को, इर्द गिर्द लोगों को भी अगर समझा सकें तो आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। और अगर ये 2 हफ्ते हमने नहीं गुजारे और हमने बहुत, जैसे लॉकडाउन का पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर में मैं देख रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए ग्रोसरी के लिए निकलना पड़ा एंड इट वाज लाइक इस तरह बिज़ी थी रोड्स कि जो नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जितना आप लोग इस वक्त घर में ये वाला टाइम गुजार लोगे उतना ही बेहतर है। सो जैसे ही चंद लोग हमें ज्वाइन इन कर लेते हैं तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करें। आपको मैं प्रीव्यू करते जाएं कि हम पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब हमें नए ज्वाइन करते हैं और दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं, और फिर उनको पूरी वीडियोस दोबारा से देखनी पड़ती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले 5 मिनट में मैं आपको रिव्यू दे सकूँ, आपको समझा सकूँ कि हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ऑर्गन क्लॉक क्या होती है, मुख्तलिफ कपल ऑर्गन्स क्या हैं, और आज हमारा टॉपिक है हार्ट, दिल। ये इतना खूबसूरत ऑर्गन परवरदिगार ने हमारे लिए बनाया है और इसके क्या काम है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, इसका क्या ताल्लुक़ है जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। कन्वेंशनल मेडिसिन को हम सब जानते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेजॉरिटी लोग जानते हैं दिल का काम क्या है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल की एनर्जी की, कि वो हमारे लिए क्या काम करती है, हमारी बॉडी को कैसे नरिश रखती है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर दिल बीमार हो तो आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा बीमार होगा। और आज शायद आपको या शायद मुझे भी ये आंसर समझ आ सके कि दिलों पे मोहर लगाने का मतलब परवरदिगार आलम का क्या था, और जो मुझे समझ आए अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ते हुए कि दिल पे मोहर लगाना, तो ऐसे में साइंटिफिकली क्या होता है दिल को कि जिस पे मोहर ही लग जाए और वो काम ही अच्छा ना कर सके, तो वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बहुत मज़ेदार है जी, मैक्सिमम लोगों को टैग करते जाएं। दिल जी, दिल जो धड़कता है लोगों को देख के, चीज़ों को देख के, बुझता है लोगों की आदात और फितरात को नापसंदीदगी के हद पे जाके, तो हम उस दिल की आज बात करेंगे। अपने पहले 5 मिनट में थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि हम पहले क्या पढ़ते रहे। और एनर्जी की, हमने पहले दिन एनर्जी की बात की थी, अगर आपको ये साइकिल याद हो तो हमने एनर्जी की बात की। मैंने बताया कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में आपका जो है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन है, स्टमक एंड स्प्लीन कपल ऑर्गन है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन, किडनी एंड ब्लैडर कपल ऑर्गन, लिवर एंड गॉल ब्लैडर कपल ऑर्गन। अब यहाँ पे कुछ कपल ऑर्गन से हम थोड़ा बहुत वाकिफ़ इस तरह से हैं कि हमें पता है कि आपको जितनी भी आपकी एलोपैथिक साइंस है उसके हवाले से भी, आपको ख़ुद का भी, कि गुर्दा और पेशाब की थैली का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। इसी तरह लिवर और गॉल ब्लैडर का बहुत ताल्लुक़ है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो मेजॉरिटी लोगों के चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि हैं दिल और छोटी आंत, ये कैसे कपल ऑर्गन हो सकता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यू विल से लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ फेफड़ा, कहाँ बड़ी आंत, ये कैसे कपल ऑर्गन हो सकता है। तो इसी एनर्जी सिस्टम को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे। पहले दिन के लेक्चर में हमने ऑर्गन क्लॉक की बात की कि आपकी रूह, आपके जिस्म में जो है वो एनर्जी है, वो आपकी वाइटल फोर्स है, और ये वाइटल फोर्स दिन के 24 घंटे में स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस्ड रहती है, जिसमें दिल के पास, दिल की पेरिकार्डियम और सेनेंजॉय और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 2 दफ़ा ताकत आती है। ये याद रखें, दिल के पास 2 दफ़ा दिन की एनर्जी, आपकी रूह का फोकस 2 दफ़ा होता है। एक सुबह रात 11 बजे से 1 बजे के दरमियान में, और यह आपका सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिल के पास एनर्जी आती है। और फिर रात को एक दफ़ा जब आप सब खा पी के अपनी एनर्जी को
खाने से हासिल करते हो, उसके बाद आपकी रूह का फोकस रात को फिर शाम के टाइम पे एक दफ़ा फिर 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक दिल की धड़कनें जो हैं वो ज़्यादा नरिश रहती हैं आपकी रूह के साथ, आपकी वाइटल फोर्स इस तरह फोकस्ड होती है। सो बेहतरीन टाइम रात की चहलकदमी इसलिए कि आप बाहर निकलो, अपने दिल को खुश करो, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एनर्जी का साइकिल में बताती चलूँ, 7 बजे से सुबह 9 बजे तक और 9 बजे से 11 बजे तक स्टमक के पास आपकी एनर्जी होती है। तो ऐसे में आपका खाना बेस्ट दिन का जो मील है वो इस टाइम पे लेना चाहिए। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पास रात लेट नाइट सुबह सादिक जिसको आप बोलते हो 3 बजे से 5 बजे और 5 बजे से 7 बजे आपकी आंतों का और आपके लंग्स का टाइम है। तो बेहतरीन सुबह की वर्जिश, सुबह की वॉक ज़रूरी, और सुबह सादिक नमाज फ़ज्र के बाद जागते रहने में जो फजीलत परवरदिगार ने दी कि मैं तुम्हें रिस्क अता करता हूँ अगर तुम सुबह सादिक के बाद उठे रहो दिन चढ़ने तक। अब अगर मैं उसको साइंटिफिक अपनी फील्ड के हवाले से बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप सुबह उठोगे आपका लंग्स अच्छे काम करेंगे, आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, आपकी सोचें बेहतर होंगी, पॉजिटिविटी आपके पास आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के पास एनर्जी आएगी, तो आप टाइम पे आपका रिलीज़ करोगे पखाने को, अपने इंटेस्टाइन को खाली करोगे, गैसेस कम होंगी, दिमाग फ्रेश होगा। ऐसे में आप अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहते हो, बेहतरीन आपको चीज़ें मिलेंगी, सोच मिलेगी। आपको अपने घर के बारे में सोचना है, बीइंग अ हाउसवाइफ को सोचना है, तो ये बेस्ट टाइम है सोच और विचार और अपने आप को गियर अप करने का कि दिन कैसे गुजारें। पानी पीने की शेड्यूल मैंने बताया था, शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक किडनी और ब्लैडर के पास आपकी एनर्जी रहती है। एनर्जी 3 बजे से 7 बजे तक रहती है और इस टाइम पे मैक्सिमम पानी पीने से जो है वो आपको पानी पीने का बेहतरीन टाइम है। क्लिंज अच्छा करोगे और फिर रात का टाइम बोला था मैंने कि रात 11 बजे से 3 बजे तक साउंड स्लीप में चले जाना ज़रूरी है। आपके इमोशंस की भी बात की थी, तो ये होगी ऑर्गन क्लॉक। हमने किडनी पे भी बात कर ली, हमने लिवर पे भी बात कर ली, आज हम करेंगे हार्ट के बारे में बात। तो जनाब, दिल, आपका जो दिल है, जो हार्ट है, वो इंसानी जिस्म में अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन आपको क्या प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। सो होपफुली आप लोगों को ये सेशन जो है कुछ समझ आता जाएगा और आप इससे फ़ायदा भी ले रहे होगे। मैक्सिमम लोगों को टैग करें, अभी भी करें, ताकि हमारे सेशन को हम बूस्ट दे सकें और बेहतरीन नॉलेज मैं आपको दे सकूं, अल्लाह करे, और आप ले सकें, मेरी ये दुआ है। तो हम बात कर रहे हैं हार्ट की। सो हार्ट का टाइम जो है वो मैंने आपको बताया, जैसे हार्ट के 2 टाइम है एनर्जी के, यानी आपका ची या आपकी एनर्जी जो फोकस्ड होती है हार्ट पे, वो दिन में 2 दफ़ा होती है। 2 दफ़ा आपके हार्ट के पास ताकत जाती है, सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक, सुबह 11 से 1 बजे तक और 1 से 3 बजे तक आपके दिल के पास ताकत रहती है। सो ऐसे में आपका दिल जो है वो बेहतरीन काम करता है। आप ऐसी कोई ग़िज़ा जो जूद हज़म होगी वो इससे पहले पहले खा लो, यानी मैक्सिमम बहुत आपका जो लंच होना चाहिए ना वो 1 बजे तक होना चाहिए। और लंच में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो नरिशिंग टूवर्ड्स योर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन सूदिंग इफेक्ट के साथ हो, वो मैं अभी साथ साथ बताती जाऊंगी जब हम फूड सेगमेंट में आ जाएंगे। इसके साथ आपका जो दिल के पास दूसरी दफ़ा जब एनर्जी दिन में आती है, यानी फोकस्ड आपकी रूह का दिल की तरफ जब होता है, तो वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का होता है। तो ये वो टाइम है जिस वक्त आपको अपनी हॉबीज़ को देखना चाहिए। आप अपने वॉक करना चाहो, आप वॉक करो, आप अपने किसी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जस्ट स्पेंड द टाइम। अगर आपको जो चीज़ें अच्छी, पेंटिंग, गाना, इबादत, जो आपके दिल को पसंद है, वो इस टाइम पे अगर चीज़ें की जाएं तो ताकत मिलती है आपके हार्ट को। इस ताकत को, इस टाइम को अवेल करना क्यों ज़रूरी है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम इस पे बात करते चलेंगे और साथ में मैं आपको बताती जाऊं कि हार्ट का जो सेंसरी ऑर्गन है दैट इज़ टंग,
तो टंग आपके हार्ट का सेंसरी ऑर्गन है। तो ज़ुबान पे जब भी कुछ होगा, ज़ुबान लड़खड़ाएगी, ज़ुबान को कोई मसला होगा, किसी को लुकनत है, किसी की ज़ुबान पे फॉलेज हो गया है, तो ऐसे में हम उसके हार्ट के चैनल को भी टोनिफाई करते हैं। किसी की ज़ुबान अटकने लग गई, आपकी ज़ुबान, कभी कभी कई लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह पे लफ्ज़ आते आते रुक जाता है, मेरी ज़ुबान पे वो लफ्ज़ चढ़ नहीं रहा। ऐसे में ये हमारे लिए बेस्ट, मैं बीइंग अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फौरी तौर पे उसका हार्ट का चैनल जो होता है वो आपकी हार्ट की मेरिडियन है, हम वहाँ पे एक्यूपंक्चर करते हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक ऐसे शख्स को हार्ट में ताकत नहीं है, दिल कमज़ोर हो गया है, मुक़व्वी क़ल्ब दवाइयाँ दी जाती हैं। अब मैं ये बार बार बात करूँगी, ट्रेडिशनल मेडिसिन में जब हम हार्ट की बात करते हैं तो एज एन ऑर्गन नहीं, एज ए सिस्टम बात कर रहे हैं। इस बात को आपने क्लियर रखना है। हार्ट का जो एनाटमी फिजियोलॉजी है वो एक सिस्टम है जो आप समझते हो, लेकिन इसके अलावा जो आपकी रूह या एनर्जी है वो जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अगर दिल के पास ताकत नहीं होगी तो ज़बान लड़खड़ाएगी, आपके मेंटल और इमोशनल ख़ास तौर पे दिल आपकी स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द बॉडी देखता है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अगर वो स्ट्रांग है तो इसका मतलब आपका दिल स्ट्रांग है। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, तो भी आपको मुकव्वी दिल चीज़ों का इस्तेमाल और दिल के टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जितने भी, हम कहते हैं दिल को, एक और बात भी कि मुख्तलिफ ऑर्गन से आपने मुख्तलिफ स्ट्रेंथ ली। जिस तरह मैंने किडनी की बात की थी वो बोन एंड टीथ को स्ट्रेंथ दे रहा था, मैंने लिवर की बात की तो वो आपके मसल्स एंड टेंडन्स को स्ट्रेंथ दे रहा था। लेकिन हार्ट वो वाहिद ऑर्गन है जो कि अगर आप स्टार को जेन में रखो, एज अ क्राउन काम करता है। ये आपके बाकी चारों कपल ऑर्गन को बहुत खूबसूरती से ताकत प्रोवाइड करता है। सो अगर दिल कमज़ोर है तो नीचे इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तब ख्याल रखोगे जब आप इसका ख्याल रखोगे, और इसका ख्याल, ये आपके इमोशंस को देख रहा है, ये आपके स्पिरिचुअल लेवल को देख रहा है। एनर्जी जितनी भी मैनिफेस्टेशन होती है, जितनी भी एनर्जी डिवाइड होती है, वो दिल से डिवाइड होती है। दिल एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू मेरिडियंस, जिसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रही हूँ ना मैं, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज हैं, एशियन साइंस इसके बारे में बात करती है। हम इसीलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि हम आपको समझा सकें कि एशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिल क्या करता है। अच्छा, इसका मौसम बड़ा मज़ेदार है। ये समर्स के अंदर, समर दिल का मौसम है, जैसे ऑटम जो है ना वो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का मौसम है, जो विंटर है वो किडनी का मौसम है। तो इसका मौसम है समर। तो दिल को तक़वियत देनी है तो समर में आपको अपना ख्याल रखना है। अगर समर्स आपने अच्छी तरह नहीं गुजारे, आपने लू से नहीं बचे, आप गर्मी से नहीं बचे, आप एक्स्ट्रा ठंडक में रहे, एसीज़ में रहे, तो भी आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा। सो अपनी रूटीन को मॉडरेट रखना समर में आपके दिल को कवी करने के काम आता है। इसके साथ साथ अच्छा जी, अब हम इसकी शिन की बात करते हैं ना। शिन स्पिरिट को कहते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि स्पिरिट जो है अंडर हार्ट काम करता है। कितनी खूबसूरत बात। और कुरान हमें कहता है कि और हमने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, उनकी रूहों पे मोहर लगा दी। मतलब दिल के ऊपर मोहर लग जाने का मतलब कि थिंकिंग पावर जो है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, हार्ट का ऑर्गन इज़ ब्रेन। हार्ट आपके नर्वस सिस्टम को देख रहा है। सो अब आपको समझ आएगा। आप कई चीज़ें कहते हो कि मेरे दिल को नहीं भाया, दिमाग आपका मान रहा होता है बट दिल नहीं मानता। इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत गहराई से लेती है। सो आपका स्पिरिट, आपकी ताकत दिल के पास रहती है हमेशा, और दिल आपके गवर्न कर रहा है ब्रेन को एंड नर्वस सिस्टम को देख रहा है। तो जिनका नर्वस सिस्टम कोलैप्स होता है, हम उनको मुकव्वी दिल चीज़ें देते हैं, उनको नर्व टॉनिक नहीं देंगे। नर्व टॉनिक बेसिकली, अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप बोलो तो नर्व टॉनिक जितने भी हैं वो एक्चुअली हार्ट टॉनिक है। तो हार्ट टॉनिक लेना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने ब्रेन सिस्टम को, अब बच्चों की बात कर लें,
बच्चे कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है उनमें, टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, बच्चों के अंदर दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, मामा मेरे दिल घबरा रहा है, ये लफ्ज़ आजकल हम टीनेजर्स का बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो ऐसे में उनको इस टाइम पे उनकी फेवरेट चीज़ें कराएं, उनको जो पसंद है वो उस टाइम पे यानी 7 बजे और 11 बजे के बीच में सोने से पहले उनका फेवरेट काम ज़रूर करें ताकि आप उनके हार्ट को नरिश कर सकें। आपने जो मुकव्वी चीज़ें दिल खाने को देनी है वो इस टाइम पे खाने को दें, यानी एक्टिविटी दिल की जो पसंदीदा है वो रात 11 बजे से 7 बजे से 11 बजे तक, और दिल को मुकव्वी करने की खुराक जो है वो सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक दें, ताकि उनके अंदर ब्रेन उनकी एक्टिविटी अच्छी हो, उनकी याददाश्त बेहतर हो, नर्वस सिस्टम आपका बेहतर रहे, आपकी ज़ुबान ना लड़खड़ाए। वो बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिनमें कॉन्फिडेंस का लैक होता है, जो शाय बहुत होते हैं, उनको भी इस टाइम पे अगर आप उठाना बिठाना और खिलाना शुरू कर दोगे तो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट्स देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर बीइंग अ टीचर आप सुन रहे हो, अगर बीइंग अ मदर आप सुन रहे हो, तो इस टाइम पे प्लीज़ कोशिश करो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिसके अंदर हैं, जिनका इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, बेसिकली उनकी हार्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर ज़ुबान बोलूँ तो उनकी दिल की स्पिरिट या दिल में मौजूद ताकत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस टाइम पीरियड का ख्याल रखने से बेहतर हो जाएगी। फिर हम बात कर देते हैं कि ये दिल और क्या देखता है। उफ, आज तो सिर्फ दिल की बात हो रही है। तो दिल का कपल ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपने देखा कि दिल को ताकत, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन भी दिल के पास है, ये तो हम जानते ही हैं। अब दिल के पास अगर ब्लड सर्कुलेशन रखेगी तो ये ब्लड अगर अच्छा कहाँ से आएगा, जहाँ पे आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, दैट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिल एक सॉलिड ऑर्गन है और उसका हॉलो ऑर्गन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपकी खुराक में ऐसी खुराक है जो जूद हज़म नहीं, जो न्यूट्रिएंट्स जिसके अच्छे नहीं है, या आपकी आंतों में कोई मसला है, जैसे एच पाइलोरी आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी दिल का इशू आएगा। अब यहाँ मैं बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ, बहुत सारे आप में से कुछ ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि एंजाइना पेन की या हार्ट अटैक की फीलिंग के साथ कोई कहेगा उफ मेरे तो बस अभी मुझे दिल को कुछ होने वाला है, मेरा दिल बैठ रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है। फौरी तौर पे जब आप ऐसे लोगों को हॉस्पिटल अगर लेके जाओ तो वो ईसीजी करेंगे, ईसीजी नॉर्मल आएगी, और डॉक्टर्स ओमेप्राजोल से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड मेडिसिन देके फारिग कर देते हैं कि कुछ नहीं जनाब, सिर्फ आपको गैसेस हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कपल ऑर्गन। अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको डॉक्टर ने ये कह के फारिग कर दिया हो कि आपको गैस्ट्राइटिस है और अब आप सिर्फ इसका ख्याल रखो और आपको दिल को कोई मसला नहीं है, तो मैं बीइंग ए ट्रेडिशनल चाइनीज स्पेशलिस्ट फौरी तौर पे उसको मुकव्वी दिल चीज़ें भी ज़रूर दूंगी, क्योंकि 1-2 साल अगर उसने अपनी एसिडिटी को कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे में हमारा हर सूरत में दिल बीमार होगा, हार्ट ब्लॉकेज आएगी, हार्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज़ डेफिनेटली आएंगे। हार्ट अटैक होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आती है वेन्स के अंदर, ये सारा कुछ होगा अगर एसिडिटी कंट्रोल ना हुई। तो आपके दिल को छोटी आंत जो है एक तरह से सपोर्ट दे रही है। अगर आपका नरिशिंग पार्ट बॉडी का अच्छा नहीं है, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप दिल के मरीज़ होगे। वो लोग जिनके घरों में, जिनकी फैमिलीज़ में हार्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों के घरों में कब्ज़ का इशू, गैस्ट्राइटिस का इशू, बर्ब्स आना, दिल ख़राब होना, ये सारी चीज़ें भी साथ रहती हैं। तो बेसिकली अगर आपके घर में बड़ों में कहीं पे हार्ट इशू है तो अपनी आंतों का ख्याल करें, इस टाइम पीरियड का ख्याल करें, तो आप इन सब चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हो। आप अपने ऑर्गन को, अगर आपको बाय नेचर पेरेंट्स की तरफ से वीक मिला है, तो टाइम पे उसके टाइम के मुताबिक उन ऑर्गन्स की अगर एहतियात किए जाए तो वो ऑर्गन्स को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से हम उनको सपोर्ट भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। अब आगे इसके फ्रूट्स की, इसके फूड की बात, अब फूड के ऊपर हम थोड़ा सा कर देंगे। दिल का कलर इज़ रेड, दिल का एलिमेंट इज़ फायर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लिवर का एलिमेंट इज़ वुड।
सो ग्रीनरी से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड चीज़ें इसके लिए बेहतर हैं, और इसका एलिमेंट इज़ फायर, तो रेड कलर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मुकव्वी दिल होंगी। बस आसान सा काम। अल्लाह ने तो हमें इतना खूबसूरत सिस्टम दिया है, अगर हमें ये सिस्टम समझ आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि आपका किचन ही आपकी फार्मेसी है। आपको पता है कि आज आपने अपने बच्चे को इस टाइम पे जो खाना देना है वो मुकव्वी दिल और मुकव्वी गुर्दा होना चाहिए। आपकी खाने की प्लेट ही आपकी बेहतरीन साथी है, आपको नरिश्ड भी करती है और आपकी रिपेयर भी करती है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, रेड कलर की चीज़ें आपके दिमाग में क्या आती हैं? लेट्स सी कौन कौन मेरे साथ है वो सब लिखे। आपकी दिमाग में क्या आता है कि क्या मुकव्वी दिल चीज़ होगी? जल्दी से बताइए, कौन मुझे बता सकता है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं खुदा ने आपके लिए बनाई जो नरिश करती हैं। और आजकल भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है मार्केट के अंदर। फ्रूट्स में तो हर वक्त 12 महीने रहती है, लेकिन कुछ एक फ्रूट आजकल आया हुआ है जो जा भी रहा है, वो भी नरिश करता है आपके हार्ट को। कौन लिखेगा, जल्दी से बताएगा मुझे। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा हम एंगेज करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल फराज, ज़बरदस्त। आपका जो लाल अनार है उससे खूबसूरत दिल को कवी करने की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये आपके लिए मुकव्वी दिल हैं। एप्पल तो डेफिनेटली कहते हैं ना दिल को मजबूत करता है। चेरीज़ हैं, वेरी गुड। रोज़ेज़, अब आप खुद बताओ, आप मेरे बात पे सेकंड करोगे कि जब भी रेड रोज़ देखो तो दिल खुश होता है। हम कहते हैं ना उफ मेरा दिल खुश कर दिया। कुछ रोज़ेज़ कल मुझे, रोज़ेज़ तो नहीं, ग्लैड्स मुझे कल मिले और देयर वर रेड कलर, और इतने खूबसूरत थे कि आई वॉज लाइक मैं सिर्फ सुबहान अल्लाह बोलती रही और मेरे दिल को इस कलर से सुकून मिला। अब बिल्कुल ताहिरा, वेरी गुड। मेलन भी मुकव्वी दिल है और बहुत मुकव्वी, ज़बरदस्त किस्म का मुकव्वी दिल है। कैरेट्स, वेरी गुड, कैरेट भी है। अनार तो है ही है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी बात जो हो ना ज़बरदस्त तरीके से समझ रहे हो। डेट्स हैं, चुकंदर है, बिल्कुल ये भी, जितनी भी रेड अशिया है ना, रेड कलर की चीज़ें, वो मुकव्वी दिल हैं। अच्छा, रेड बीन्स भी मुकव्वी दिल है। किडनी बीन्स, अब कल भी हमने किडनी बीन्स की बात की थी, मेरे ख्याल से कल नहीं परसों बात की थी हमने, जब हमने किडनी टॉनिफिकेशन की बात की थी। तो ऐसे लोग जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जिनकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, तो वो क्या करें? वो किडनी बीन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन मोतदिल अमाउंट में। ये भी याद रखना है आपने कि ये ना हो कि हम जहाँ फूड, किसी भी फूड की ज़्यादती, आप दिल को कवी करना चाह रहे हो और आप सुबह शाम अनार ले रहे हो, आपने स्ट्रॉबेरीज़ भी टिका के लिए, तो ऐसे में भी इम्बैलेंस होगा। तो हर चीज़ को बैलेंस करके लेना है आपको। अगर किसी दिन 2-3 दिन अगर रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ को ट्रीट करते हुए, किसी भी ऑर्गन को ट्रीट करते हुए एक रिदम में, जिस तरह स्मूदीज़ हैं, अगर आपने एक दिन ले लिए तो प्लीज़ 3 दिन ले लिए तो 3 दिन के बाद उसको गैप दे दो। ऐसे ही अगर आप मुकव्वी दिल चीज़ें ले रहे हैं तो उसको 3 दिन के बाद गैप दे दोगे। अब दिल को कवी करने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त मीट जितने भी हैं, रेड मीट, बड़ा गोश्त है, मटन है, ये भी मुकव्वी दिल है। कलेजी है, ये भी मुकव्वी दिल है। जो खून बनाती हैं चीज़ें वो मुकव्वी दिल हैं। खून का कलर भी रेड है, तो आप रेड कलर से देखो कितना खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक हमारे यहाँ बाहर के मुल्कों में तो नहीं होता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर दुल्हन को हमेशा लाल रंग पहना दिया जाता है और कह दिया जाता है ख़तरे की घंटी। लेकिन क्योंकि दिल रेड कलर अट्रैक्टिव होता है, रेड से आपका दिल खुश होता है, तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ों में लाल रंग। अच्छा, अगर आप लाल रंग को शाम 7 बजे से 11 बजे तक उस लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें, लाल रंग की चीज़ों को देखें, थोड़ी देर के लिए ज़रूर कर लें, तो तब भी आपका दिल कवी होता है, दिल मजबूत होता है, तो आपकी नरिशमेंट अच्छी रहती है हार्ट की, और हार्ट आपके स्पिरिट को देख रहा है। तो जब भी दिल पे मोहर की बात आती है तो वो ऐसे लोग हैं कि जो अपने दिल में ताकत का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, इमोशनली भी, अब जहाँ तक होगी ना खाने की बात, बहुत ज़्यादा एसिडिक फ्लेवर्स जितने भी हैं जो गैसेस करते हैं, जो आपकी छोटी आंत को बीमार करते हैं। कब्ज़ अगर है तो दिल कमज़ोर होगा, अगर IBS है तो दिल को मसला होगा। तो ऐसे में हर सूरत में आपकी आंतों का सिस्टम ठीक रहना चाहिए। तभी कहते हैं ना मैदा 100 बीमारियों की जड़, वो सिर्फ इसीलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको करती जाऊँ कि अगर आप अपने
दिल को मजबूत करना चाहते हो तो एक छोटा सा नुस्खा भी बता देती हूँ। लाल अनार की छिलके, वो रात को, या अनारदाना आप रात को थोड़ा सा भिगो दो, उसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल लो। 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून अनारदाना, रात को 10 पत्ते पुदीने के साथ अगर भिगो दें। ये किसी भी डोशा के बंदे के लिए, जिसको एथराइटिस है उसके लिए, जिसको गैस्ट्राइटिस है उसके लिए, ऐसे लोग जिनको कब्ज़ रहती है, जिनको अफारा रहता है, सीने में जलन होती है, सांस ठीक नहीं आता, ये वो सब लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आंतों को सूदिंग इफेक्ट देने के साथ दिल को कवी करता है, तो दिल को मजबूत करता है। सुबह के टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी। अब मैं बात कर रही थी कि एसिडिक फूड आपके दिल को बीमार करता है, इसी तरह कुछ इमोशंस भी आपके दिल को बीमार करते हैं और दिलों पे मोहर लग जाती है। वो कैसे कि आपको हसद, गरूर करना, ये वो 2 चीज़ें हैं जो दिल को बीमार करती हैं, ये आपके दिल पे मोहर लगा देती हैं। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर आपके दिल में लेट इट गो की पॉलिसी करें, अपने दिल को, अगर आपने अपनी स्पिरिट को मजबूत करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, अगर आपको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूं, आपने अगर अपने आप को सेहतमंद रखना है तो आपके दिल को कह लो, दिल जो है वो आपका बीमार नहीं होना चाहिए। दिल बीमार खाने से भी होता है और दिल बीमार इमोशन से भी होता है। तो आपके दिल में अगर किसी के लिए नफ़रत है, आपके दिल में किसी के लिए ग्रज है, आपके दिल में हसद है, तो ऐसे में आपकी सारा सिस्टम डैमेज होता है। अब उस सिस्टम डैमेज में क्या होगा? टांगों के अंदर दर्द का होना, अगर क्रैम्प्स पड़ते हैं तो हम इमोशनली, फिज़िकली अगर हम देखें तो उसको सही कर सकते हैं। आप अगर अपने दिल को साफ़ रखेंगे तो वो बेहतरीन, आपके इमोशंस साफ अच्छे रहेंगे तो आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, आपकी नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, आपकी ज़ुबान बेहतर होगी। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में डॉक्टर मजीद भी ज्वाइन कर लेंगे और वो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आपको बताते चले जाएंगे। पहले, अच्छा, जो मैंने आपको अभी ये टोटका बताया, ये आप डेली भी ले सकते हो, लेकिन उस सूरत में अगर आपको गैसेस हैं तो आप 40 डेज़ डेली ले सकते हैं, लेकिन 40 डेज़ से ज़्यादा नहीं, 40 डेज़ से ज़्यादा नहीं, उसके बाद आप इसको ब्रेक देने शुरू कर दोगे। और ये आपको डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स कैसे होता है? इमोशनल डिटॉक्स होगा आपकी एक्सरसाइज से। अच्छा, दिल का मैंने आपको इमोशन बताना भूल गई। दिल का इमोशन इज़ जॉय, खुशी। सो जॉय अगर है, खुशी वाले काम करोगे तो मुकव्वी दिल होगा। लेकिन यही जॉय अगर एक्सेस हो जाता है, लापरवाही की सूरत इख्तियार कर जाता है, हर वक्त खिलखिलाने वाला लोग है, तो भी हम कहेंगे कि हाँ, दिल कमज़ोर हो गया है। तो उसको, छोटी आंत को डिटॉक्स करने के साथ साथ खाने को चेंज करें, जूद हज़म ग़िज़ा लें और फिर इस वक्त पे अपना फेवरेट काम करें, तो जॉय जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सादिया, बहुत सही आपने कहा कि आपकी डिटॉक्स अगर नेगेटिव इमोशन है तो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट होती है। अब आपने देखा, अगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात करूं तो मेरी फील्ड कुरान पाक जो बात कर रहा होता है वो ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हमें समझा देती है कि मुझे खूबसूरत लगने लग गया ये इल्म जब हमने ये सीखना शुरू किया कि आपको वो कितने खूबसूरत। अच्छा, वो आपको कह रहा है कि हमने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, दिल ज़ुबान पे मोहर लगा दी, दिल और ज़ुबान वो एक बार बार कह रहा है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन उसको उसको लेके चलती है कि दिल के अंदर आपकी ज़ुबान आती है, दिल के अंदर आपका स्पिरिट आता है, दिल के साथ आपकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम आता है। आप अब क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और डॉक्टर साहब मैंने आज इनको डिटेल में थोड़ा सा बताया, आपके हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेन मैनिफेस्टेशंस बता दी कि मेन ये क्या काम करता है। अब आपकी करीब कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। होपफुली आपको आज अपने दिल का पता चला होगा कि आपको अपने दिल में सबसे पहले मजबूत दिल करना है तो इमोशनली अपने आप को साफ़ करें। लोगों के लिए जो आपके दिलों में कोई ग्रज है तो उसको साफ़ करें। आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे वाले। लोगों के लिए अच्छाई सोचेंगे तो दिल कवी होगा। जी डॉक्टर साहब, आप अब बताइए। कैसे सब लोग ठीक है? जी
दिल की हमने बात की कि इसका इमोशन इज़ जॉय, इसका एलिमेंट इज़ फायर, रेड कलर। और मज़ा मुझे ये आ रहा है कि सब लोग बड़े साथ साथ लिख रहे हैं, बिकॉज हमने उनको लिखा है कि वो सोचें कि रेड कलर का क्या क्या है और वो मुकव्वी दिल क्या होगा। आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट और कर दीजिए। बस वैसे मेडिकली तो दिल को तो सिर्फ एक एज ए पंप ऑर्गन ही इसको दिल को तो एज ए पंप ऑर्गन ही लिया गया है कि ये बेसिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना वो आपके मुख्तलिफ पार्ट्स पे इसका काम है पहुंचाना। ठीक है ना जी। ये तो इसके बाकी इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं कि इसकी रेट भी वो तो बता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर और चाइनीज मेडिसिन के अंदर और हमारी जो तिब है उसके अंदर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। जी। वो आवाज़ आपकी नहीं आ रही लोगों को। ये आपने क्या किया? अब आ रही है। आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। ऐसे ज़्यादा मैं उसका क्या बोलूँ, ठीक है कि अपना बेसिकली जो दिल को दूसरे जितने भी अपना जो हमारा मेडिकल सिस्टम है इसके अलावा बाकी जितने भी सिस्टम है ना वो इसको किसी मुख्तलिफ एंगल में देखते हैं। ठीक है, वो सिंपल इसको एज ए पंप ऑर्गन नहीं लेते कि ये आपका पंप ऑर्गन है और ये सिर्फ आपकी ब्लड सप्लाई इस पे डिपेंड करती है। आप जब बोलते थे, हाँ जी, आप जब इसको मतलब कि देखिए सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि कुरान से आप सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट ले लें कि अल्लाह ताला ने जब कुरान के अंदर और मुख्तलिफ रेफरेंसेस इसके मौजूद हैं, मेरा ख्याल सब लोगों को पता ही होगा, कहा कि मैंने आपके जिगर पे मोहर लगा दी, मैंने आपके दिमाग पे मोहर लगा दी, मैंने आपके हाथों पे मोहर लगा दी, मैंने आपके दिल पे मोहर लगा दी। इसका मतलब है कि यार दिल का कोई और काम है इसके अलावा भी, कि मतलब सिंपल दिल इज ए नॉट ए पंप ऑर्गन, इसके अलावा भी इसका कोई काम है। वो जो बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें मिलती हैं जो दूसरे मेथड्स है, जैसे अपना आयुर्वेदिक के अंदर तिब के अंदर और ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इनको तीन को बेसिकली लीवर, हार्ट एंड ब्रेन, तीन को वाइटल ऑर्गन के तौर पे लिया गया है कि ये तीन वाइटल ऑर्गन हैं। इन वाइटल ऑर्गन पे आपकी ज़िंदगी जो है ना लाइफ आपकी डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी कोई आपका जो है ना नेसेसरी ऑर्गन ज़रूर है लेकिन वाइटल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि वाइटल मिसाल के तौर पे आपका दिल निकाल दी जाए यू कैन नॉट सर्वाइव, आपका लीवर निकाल दिया जाए यू कैन नॉट सर्वाइव, आपका दिमाग निकाल दिया जाए यू कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है ना कि अपना इन तीन वाइटल्स को निकाल दें और उसके बाद आप सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पे एक हाथ नहीं है दूसरे हाथ से काम कर सकते हैं, एक लंग नहीं है एक लंग पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, एक किडनी नहीं है एक किडनी पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, एक किसी की टांग खराब है तो वो एक टांग पे सर्वाइव कर सकता है। तो बेसिकली हार्ट जो वो उसको सिंपल एज ए हम पंप ऑर्गन नहीं लेंगे इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसको एज ए होल देखेंगे कि बेसिकली ये बाकी इसके क्या क्या काम है। आपकी बॉडी का जितने भी जो मसल्स हैं, लीवर भी कर रहा है, उस लीवर का भी उसमें रोल है क्योंकि उसमें लीवर और कपल ऑर्गन क्या है, गॉल ब्लैडर है, लीवर का कपल ऑर्गन गॉल ब्लैडर है और हार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन है जी। कि दो डिजेस्टिव जो आपके ऑर्गन जो पार्ट है वो इसके साथ अटैच कर दिया गया है, एक आपका लीवर के साथ, एक आपका अटैच कर दिया गया है इसके साथ हार्ट के साथ। ठीक है, कि हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों कपल्ड ऑर्गन है, एक दूसरे के दोस्त हैं, साए हैं, जो मर्जी आप इसको, क्योंकि वहाँ पे तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हो जा रहे हैं ना। नहीं, न्यूट्रिएंट्स वो तो उस पर बाद में आते हैं, तो इसको जितने भी आपके बॉडी मसल्स हैं, हार्ट खुद एक मस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि हार्ट खुद एक मस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ है और जितने भी आपके बॉडी मसल्स हैं ना वो इसी के अंडर इसकी सुपरविजन पे आते हैं। वो एक अलग स्टोरी कि इसने ब्लड सप्लाई देनी है, ब्लड सप्लाई के साथ न्यूट्रिएंट्स मसल्स को जाने हैं, मसल्स ने ग्रोथ करनी है,
वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसका काम साथ साथ आपकी बॉडी की जो जो स्पिरिचुअलिटी है, जो रूह है आपकी, वो भी इसकी डिपेंडेंट है। जब भी किसी जगह पे आप स्पिरिचुअलिटी में बात करें कि आपके कल्ब को साफ करें, कल्ब को साफ करें, जिसका हर काम जो है ना, किसी ने ये नहीं कहा कि दिमाग को साफ करें, दिमाग को साफ करें, दिमाग को साफ करें। हर एक ने जिसमें भी बात की है, कल्ब पे ही बात किया, हार्ट पे ही बात की है। बेसिकली इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फिर ये होगा ज़रूर कि कल्ब के अंदर ही आपकी जितनी बेसिकली जो जो रूह की जो मेन कह रहे हैं कि जो उसका हाउस है वो हार्ट ही है, जो हम ज़ाहिर हमें अपनी जो रिलीजियस स्टडीज़ से पता चलता है जी। और इसका इमोशन, क्योंकि इसके इमोशन जाए के साथ रिलेटेड है। अगर फर्ज किया आप एकदम से सैड हो जाएंगे तो आपकी पल्पिटेशन रुक जाएगी। अगर फर्ज किया आपके एकदम कोई आपने सडन मेरा हार्ट बैठ गया, ठीक है ना, मतलब क्या होगा, किसी को कोई सैड न्यूज़ आएंगी तो फौरन से पहले आपके एकदम से आप हाथ पे रखेंगे कि यार आपकी पल्पिटेशन लो हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप खुशी की खबर सुनेंगे तो आपके अंदर एक मोमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इमोशंस जो है, इमोशन बॉडी के दो हैं, एक बॉडी फिजिकल बॉडी है, एक बॉडी आपकी जो स्पिरिचुअल या इमोशनल बॉडी है। इमोशनल बॉडी के भी किसी ना किसी ऑर्गन के साथ रिलेशन मौजूद हैं। ये नहीं आप कह सकते कि जो रिलेशन है वो सिर्फ आपके जो ना वो बस आपके कोई दिमाग से ही रिलेटेड है। दिमाग से ठीक है, उसके हार्मोन्स आ रहे हैं, वो एंजाइम्स आ रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो भी कोरिलेट करती है हम सिंपल क्योंकि और उसके बाद क्योंकि इसका दूसरा कपल्ड ऑर्गन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि आपका जितनी डाइजेशन बेहतर होगी, जितना आप अच्छी डाइट लेंगे, जितनी आप मतलब लाज़मी बात है कि कोई आपने ऐसे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कोई आपने ऐसी डाइट ली है तो आपको बॉडी को अच्छी सप्लाई भी मिलेगी। मिसाल के तौर पे आपने अपनी डाइट के अंदर अगर फर्ज किया बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो लाज़मी बात है कि आपकी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल रेस कर जाएंगे। जब लिपिड प्रोफाइल रेस कर जाएंगे तो हार्ट की टेक्निकलिटीज़ पर फ़र्क पड़ जाएगा। उसके साथ साथ जैसे जैसे उसमें फ़र्क पड़ेगा तो आपके इमोशंस में भी फ़र्क पड़ता जाएगा। अभी हमें फिर देखना ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो है ना वो हमारे हार्ट को बेहतर रख सकती है। इसीलिए हमारे पास जब पैनिक अटैक के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट करते हैं। जब आप और हार्ट के चैनल्स को, अच्छा डॉक्टर साहब इसके ऊपर भी एलेबरेट करना कि देखिए ना, अगर हम कहते हैं कि लो जी दिल बीमार है, इसमें हसद की बीमारी है, और जिस तरह हमारी एक्यूपंक्चर साइंस कहती है कि हम इमोशंस को भी थ्रू एक्यूपंक्चर निडल ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूरी है बेसिकली कि मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स भी अल्लाह ने दिए हैं जो इसका इलाज भी है, इमोशनल इलाज भी है, फिजिकल इलाज भी है। बेसिकली इस पे तो अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्चेस काफ़ी हो चुकी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली होमोस्टैटिक पॉइंट्स, जो आपकी बॉडी के अंदर जो होमोस्टैटिक पॉइंट्स हैं, जो आपकी बेसिकली ची को बैलेंस कर रहे हैं। अब जब लाज़मी बात है कि जब आपके इमोशन डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, आपका एक साइकिल चल रहा है, आपका कंस्ट्रक्टिव साइकिल चल रहा है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव में गया तो आपकी वो प्रॉब्लम आई है ना जी। तो जब आपने उस एनर्जी को उसके क्लॉकवाइज मोशन के अंदर आपने रोटेट कर दिया, और ये अगर आपको करना आता है, मतलब आपको पंचनेस की बात करो तो अगर वो किसी को करना आता है तो वो उस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव साइकिल से निकाल के कंस्ट्रक्टिव साइकिल में जब डाल देगा तो पेशेंट और अल्लाह ने इसका इलाज, अच्छा ये कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ खाने पीने से, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स, जहाँ पे प्रॉब्लम लंबी हो जाती, क्रॉनिक हो जाती, तो हमें एक्यूपंक्चर से उन इश्यूज देखिए इमोशंस के, देखिए जैसे आपके जो अपनी सोच का तल्लक आपके डायरेक्ट, जब हमारे पास पेशेंट मिसाल के तौर पे कोई ऐसे स्टमक के पेशेंट आते हैं, कोई डिजेस्टिव इशू के पेशेंट आते हैं, हम उसको मेडिसिन देते हैं। जब वो मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को फर्स्ट मिसाल के तौर पर पहले बात कर लेता हूँ एलोपैथिक मेडिसिन की, कि हमारे पास पेशेंट आए, हमने उसको मेप्राजोल पे दिया, एसोमेप्राजोल पे दिया, कोई साल्ट दिया, कोई एंटी एसिड मिलाया, कोई, लेकिन उसके बाद पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। पेशेंट कहता है जी मैं दवाई भी खा रहा हूँ, जो दवाई बनी इसके लिए है कि जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करेगी या आपके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगी या उसको रेगुलेट करेगी, वो उसको नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि ये इशू कुछ डिफरेंट है। हम साथ कोई एंटी डिप्रेसिव मिला देते हैं, जब वो मिला देते हैं पेशेंट रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए हर ऑर्गन का तल्लक जो है वो दिमाग के साथ भी डायरेक्ट है।
उसको इमोशंस के साथ भी डायरेक्ट है। अगर फ़र्ज़ किया आपको कोई स्ट्रेस है तो आपका डाइजेस्टिव इशू ख़राब होगा, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस को ठीक करें तो आप उसके भी स्ट्रेस को ठीक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसकी मेडिसिन भी हैं, उसकी विदाउट मेडिसिन भी है, बड़ा आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। ये जितने भी आप योगा करते हैं या आप ये जो दूसरे जितने भी आपके मतलब मैं तो दम वम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लाजिम बात है, लेकिन मसला ये होता है कि जो करने वाला है कि वो बेसिक मिसाल के तौर पे दाम के मुतल्लिक ये हमारे यहाँ पे क्योंकि हम बेसिकली क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा अपनी कुरानी आयात पे पूरा और हदीस पे पूरा मुकम्मल यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया बिल्कुल सच फरमाया। अगर फ़र्ज़ किया किसी जगह पे मुझे बताया गया कि सूरत फातिहा आपने इतनी दफ़ा पढ़नी है और आपको फ़ायदा होगा, अगर हम 3 या 4 बंदे पढ़ते हैं, उनमें से एक बंदे 3 बंदों ने पढ़ा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक बंदे ने पढ़ा तो उसको फ़ायदा हो गया। असल में उस बंदे की वो प्रैक्टिस है जो उसको रेगुलर कर रहा है, उसकी प्यूरिफिकेशन हो चुकी है। अब उसके अंदर बेसिकली उसने अपने आप को बेसिकली डिटॉक्सीफाई कर लिया अगेंस्ट द बैड थिंग्स, बैड हैबिट्स की बात नहीं कर रहा कि वो उसने अपनी जो बेसिकली इंटरनल स्पिरिचुअलिटी है, लाजिम बात है स्पिरिट को साफ करना भी या स्पिरिट का डिटॉक्सीफाई रहना भी ज़रूरी है। उसको कैसे रख सकते हैं वो आपके कुरान के अंदर मौजूद है, उसको आप डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। लाजिम बात है हम मुसलमान हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हर मज़हब के अंदर अपने अपने तरीके से उसकी जो और इसको कम खुराक से आंतों को कम करके फिर आप वो अपने स्पिरिट को बैलेंस करते हैं। और देखिए तभी यही कनेक्शन आपको साइंस समझा रहे हैं। देखिए ना कि आप अगर फ़र्ज़ किया ओवरऑल एक मतलब कि एक सर्वे बनाया अपनी तरफ से कि जितने भी औलिया कराम गुजर चुके हैं वो खाते क्या थे, वो रहते कहाँ पे थे, वो अक्सर आपको दरियाओं के किनारे सारे खूबसूरत जगहों पे, हाँ खूबसूरत जगहों से अलग बात है हाँ, कि हमेशा पानी के नज़दीक थे, हमेशा नेचर के नज़दीक थे। दो उन्होंने बातें बड़ी की, उससे क्या हुआ वहाँ पे पानी मिल जाता था, पी लेते थे, कोई जानवर रख लिया उसका दूध पी लिया, गुजारा कर लिया। मतलब कम खुराक में भी आप सरवाइव करके और आप अपनी बेसिकली जो इंटरनल है ना जो और इंटरनल स्पिरिट को आप डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। और इसको करना जब आप मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, जब आप थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ कि जब आप मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, जब हम नफ्स की बात करते हैं तो हमें 3 नफ्स जो है ना वो बुक्स के अंदर डिफाइंड है, जो मुझे पता है, मे भी और भी हो, लेकिन मुझे जो 3 का पता है, नफ्स हमारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। 3 नफ्स है जो हमारी लाइफ के अंदर हम पे हैवी होते हैं और हम उन पे काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ काम करते हैं। नफ्स जो अपना अम्मारा है, इसका तल्लक हार्ट के साथ है, इस नफ्स का तल्लक हार्ट के साथ है, नफ्स अम्मारा का। नफ्स अम्मारा के अंदर क्या होता है कि यही बेसिकली आपको दुनिया की तरफ खींचता है, यही दुनिया की तरफ खींचता है, ये आपको आपके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस पैदा करता है। अब यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना। अच्छा जी, यहाँ पे आशी पूछ रही हैं कि कम खुराक में स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है और इसीलिए रोज़ों में हमें ज़्यादा स्पिरिचुअल फील होता है, क्या ये बात सही है? बात तो वो तो 100% एग्रीड है, उस पर तो कोई दूसरी बहस है ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मसला ये ना कि हम लोग बेसिकली जो वो कहते हैं कि रोज़ा रमज़ान जो है ना वो बेसिकली पूरा साल टेक्निकली होना चाहिए आपके जहन के अंदर, कि उसके अंदर जो आप मतलब कि आप सदकात खैरात करते हैं, अपने अंदर नरमी पैदा करते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं, वो एक अभी आप उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर ले जाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा, मैं टोटली जो है ना वो अभी स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो लाजिम बात है, वो महीना ही इस किस्म का होता है कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड होता है और हमारे अंदर खुद ब खुद से कुदरत एक जो है ना वो एक सॉफ्टनेस जो है ना वो पैदा करती जा रही होती है और उसका तल्लक डायरेक्ट आपके हार्ट से, जो हार्ट जो है ना यही बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, यही आपको जो है ना वो दुनिया में लेके जाता है, यही आप में मटीरियलिस्टिक अप्रोच करता है, यही आपके अंदर नफ्स हमारा को क्रिएट करता है। जितना नफ्स हमारा आपका बढ़ता जाएगा, आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ती जाएगी और जितने और फिर उसके बाद
अपना मेरा इसको मैं तो लंबा करता जाऊँगा तो ये ज़्यादा लंबा होता जाएगा, लेकिन शॉर्टकट ये है कि बेसिकली हार्ट जो है ना वो आपका मेन ऑर्गन है आपकी और अगर आपको नफ्स फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करने में। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट ये है। और इसका तरीका जो हमने खाने पीने में रखा हर तो एक डाइट के अंदर अभी ये है कि अच्छा जब फर्ज किया आप ऐसी, जब हम बहुत ज़्यादा डाइट की जो बात करते हैं, जितने भी आपके एसिडिक फूड्स हैं, जितने भी आपके एसिडिक फूड्स होते हैं वो आपके अंदर क्या क्रिएट करते हैं। जब आप ड्राइनेस की बात करते हैं तो सिंपल, ये मेरी लोगों से महात्म हूँ कि जब हम सिंपल ड्राइनेस की बात करते हैं तो ड्राइनेस से ये नहीं होता कि हमारी स्किन ड्राई हो गई है, अब हमारे अंदर खुश्की बढ़ गई है, ये उसका लेट वाला सिम्टम है। जब इंटरनली ड्राइनेस बढ़ेगी तो आपका ब्लड थिक होता जाएगा, जब आपका ब्लड थिक होता जाएगा तो आपके अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा होना शुरू हो जाएगा। ड्राइनेस आपको आपकी बॉडी में रिजिडिटी को क्रिएट करती है, जितनी रिजिडिटी बढ़ती जाएगी उतने आपके हार्ट के इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अगर फर्ज किया आपके लोअर ब्लाई अपना वेसल जो है वो रिजिड हो गई है तो आपको कोई वेरिकोस वेन इशू हो जाएगा, ऊपर आएंगे तो हार्ट में सप्लाई कम हो जाएगी, ब्रेन की तरफ कोई इशू जाएगा तो वहाँ पर सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब इसका एक मतलब कि किसी भी चीज़ का जब हार्ट के सिंपल पंप किया और नहीं पूरे सिस्टम के साथ, इन तीनों वाइटल ऑर्गन का पूरे सिस्टम के साथ तल्लक है, एक चीज़ के साथ नहीं है कि आप हार्ट को सिंपल एक हार्ट ले लें बस 1.5 साल 3 वाल 4 वाल में वो बस ब्लड फेंक रहे और काम कर रहे हैं, आ रहा है और जा रहा है, नहीं ये सिस्टम ये आपका बेस ऑर्गन है कि जो आपकी रूह को, आपकी एनर्जी को, और तल्लक किसके साथ है, आपके डाइजेशन के साथ। डाइजेशन का तल्लक किसके साथ है, जो आप अंदर लेके जा रहे हो, जो आप बाय माउथ लेके जा रहे हो। बिल्कुल। अगर उसके अंदर एसिडिक फूड ज़्यादा है तो ड्राइनेस क्रिएट होगी, ड्राइनेस क्रिएट होगी तो आपके अंदर बेसिकली अच्छा एक थोड़ा सा मैं यहाँ से एक और बात क्लियर कर दूँ कि ये पता नहीं रिलेटेड है कि नहीं है, लेकिन आपके अंदर जितनी भी हैवानियत है, जितनी भी आपके अंदर हैवानियत मतलब कि हर चीज़ का इत्तेदाल में रहना, ये अल्लाह ताला ने और दुनिया का असूल है कि जब भी आप इत्तेदाल में रहोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। लेकिन जो आपके अंदर हैवानियत है, हैवानियत से मुराद ये है कि आपका दूसरों के मुतालिक क्या नज़रिया है, आपका अपने गिरदोनवा के लिए क्या नज़रिया है, और उसके बाद फिर आपका एक जो उसको कह रहे हैं ना, जो बेसिकली आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बेतहाशा प्रमोट करता है, वो आपके अंदर हैवानियत पैदा करती है। उसको बेसिकली जितनी आप डाइट अच्छी कि आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आपके अंदर ड्राइनेस क्रिएट कर रही है, ड्राइनेस जब क्रिएट करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब सेक्स हार्मोन ज़्यादा बढ़े, चाहे वो मेल है या फीमेल, दोनों की बात करो, वो जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक एनिमल आपके खाने पीने का मुतदिल होना ही हर चीज़ के साथ तल्लक है ना, इसको आप बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ आपसे वो पूछ रहे हैं कि दिल का मिसिंग होना भी इसी वजह से है, वही ड्राइनेस की वजह से डेफिनेटली दिल का हार्ट बीट मिस होती महसूस हो। असल में अभी हार्ट बीट मिस होना लाज़िम बात है कि फिर ऐसा पेशेंट जो है जो ये या तो ये डॉक्टर कहे ना तो फिर तो मैं दैट विल कंसिडर इन डिफरेंट वे। अगर पेशेंट ये कह रहा है तो इसका मतलब कि उसको नब्ज़ देखने की आदत, वो बार बार अपनी नब्ज़, इसका मतलब या तो उसको स्ट्रेस है, या तो वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर रह रहा है कि उसको ऐसा इशू है कि बार बार, अक्सर लोगों को आदत होती है बार बार नब्ज़ देखना, मेरी नब्ज़ कहीं मिस तो नहीं हो रही, मेरी नब्ज़, तो वो तो एक इसका मतलब होता है कि वो पेशेंट किसी स्ट्रेस के अंदर रह रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रेस को देखे अपने या उसको ड्राइनेस वाले वो अगर उसको वाकई इस चीज़ की पूरी अवेयरनेस है कि पल्स कैसे मिस होती है और इसकी मिसिंग किस तरह काउंट करते हैं और उसको कैसे जज करते हैं इन डिजीज डिसऑर्डर, तो फिर अगर वो उसको मिस हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि अब उसकी कोई ना कोई डाइट का रोल है। अच्छा जी, फौजिया आपने पूछा, और ड्राइनेस का रोल उस वक्त होगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोई अंदर इंटरनल फिजिकल चेंजेस आ गई होंगी, या तो कोई वेन ब्लॉक होगी, या कोई सप्लाई कम होगी, या हार्ट मसल्स वीक हो गए, किसी जगह पे कोई ऐसा इशू होगा तो फिर आपकी पीठ मिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फौजिया ने पूछा है कि हर्ट और एंगर
एक्यूपंक्चर से ट्रीट हो सकता है? जी बिल्कुल, एक्यूपंक्चर जो है वो ट्रीटमेंट आपको बैलेंस करती है, इमोशनल बैलेंसेस एक्यूपंक्चर से असल में और विद डाइट। पेशेंट के लिए कि आप बता दूं कि जो बॉडी के जितने भी इमोशंस हैं उनकी जितना अगर कोई डिसऑर्डर हो गया है तो इसके अंदर बेसिकली चीक हो जो जिसको हम एनर्जी बोलते हैं वो उसको बैलेंस करने का सबसे जो वो किसी मेरे ख्याल सिस्टम में नहीं है, किसी सिस्टम में ये नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो तिब है, कि आपको बेसिकली चीक हो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर दे। तो वो सिर्फ एक्यूपंक्चर के अंदर पॉसिबल है कि वहाँ पे कुछ ऐसे होमोस्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपकी इमोशंस को या आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जी डिसीजन पावर जो है वो क्या हार्ट के पास है? नहीं जी, वो लिवर के पास ज़्यादा डिसीजन पावर होती है, लेकिन हार्ट के डिसबैलेंस होने से आपका डेफिनेटली, क्योंकि लिवर उसका मदर ऑर्गन है, तो वो डिस्टर्ब होगा, डिसीजन पावर नहीं ले सकते। लेकिन कन्फ्यूजन और लेस कॉन्फिडेंस जो है ना वो हार्ट के अंदर आएगा। क्या कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो रूहानियत बढ़ाती हैं? फरजाना खालिद, हम अपनी भूख कुदरती तौर पे कम कर सकते हैं? सर जब इसके अंदर बड़ा डाइट का तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बेतहाशा रोल है ना। वो अपना ना वो हज़रत अली का एक वाक़या कि वो किसी को उनका दस्तरखान इतना वसी था और खुद जो वो जौ की रोटी पानी में भिगो के खा रहे थे। तो बेसिकली डाइट का तो बड़ा मेन रोल है। जितनी दूध हजम और जितनी लाइट ग़िज़ा होगी, डाइट जितनी खाएंगे, जितना भूख रखेंगे, हाँ जी, उतना आप वही जो बताया गया है जो आपको कि अपना इसके स्टमक के 3 हिस्से कर ले, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए और एक हवा के लिए। जी जनाब, तो फिर आज का सेशन आपको कैसा लगा आपने ये ज़रूर बताना है, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हमारे मज़ीद सेशंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दिल का बहुत ख्याल रखिएगा। डिटॉक्स इमोशनली ज़रूर कीजिएगा। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान को आप समझें कि आप अगला पूरा साल क्या जो स्टार्टिंग है वो रमज़ान से कर लें। अगले 1 हफ़्ते के बाद अपना ज़रूर आपने ये ख्याल रखना है कि आपका इमोशन बैलेंस हो, आपकी खुराक रमज़ान में बैलेंस्ड हो, ताकि आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकें। जी डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड्स। पेशेंट को लास्ट एक जो डाइट के अंदर एक टिप है वो मैं टिप क्या है वो बड़ी इजी से, शायद लोग मेरे पास अक्सर वो पेशेंट कोई आए और वो मुझे कहे कि जी मुझे ऐसी कोई आर्टिस्ट का इशू है, मेरा वॉल बंद है, मुझे स्टेंट डालने के लिए कहा गया है, तो मैं वो बड़ी लंबी कंपनी में मेरी आदत है कि मैं आसान बेसिकली चीज़ों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो पेशेंट इजीली बैठ के घर पे कर सके। मिंट पुदीना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एक डायलेशन पावर मौजूद है, ये वैज़ो डायलेट करता है, ठीक है, ये वैज़ो डायलेटर है, ठीक है। पुदीना लेने इसकी वाहिद एक ये हर्ब है जिसके पास वैज़ो डायलेशन है, जो पेटेंट वैज़ो डायलेशन जिसके मतलब प्रूवन रिजल्ट है जिसके, ठीक है। पुदीना ले लें और गार्लिक का आपको पता है कि वो ब्लड थिनर है, वो ले लें और उसके बाद थोड़ी सी अदरक ले लें, ठीक है। और अगर आप जायके के लिए बीच में टमाटर डालना चाहते हैं नो इशू, तो इन तीनों की चटनी बना लें। ये चटनी जिसको हार्ट को पूरी अगर डाइट के साथ डिटॉक्सिफाई करना चाहता है या बेसिकली हार्ट के किसी इशू से निकलना चाहता है या ऐसे लोग जिनकी बेसिकली अपना टांगों में बेतहाशा दर्द रहती है, ठीक है, तो ये चटनी बना के रख लें, ज़्यादा बना के रख लें। जब भी कोई भी सालन इस्तेमाल करें तो 1 टेबल स्पून जो है ना उसी सालन के अंदर मिक्स करके यू कैन टेक विद योर प्रोटीन। जी ज़रूर। इकबाल साहब ने पूछा है कि हार्ट बर्न रिलीफ के लिए कोई जल्दी से कोई चीज़ बता दें। और डॉक्टर साहब और 2 मिनट है हमारे पास क्योंकि सेशन। हार्ट बर्न के लिए जो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपको हार्ट बर्निंग हो रही है और उसके अंदर आपको कोई ऐसा सबसे पहले देखना ये पड़ता है कि आपको कोई ऐसा कोई मेजर मसला तो नहीं है। सिंपल आपको फील हो रहा है कि हार्ट बर्निंग, सिंपल 10 से 12 इलायचियाँ लें, उसको 1 लीटर पानी में डालें,
हाफ लीटर उसका तैयार करें और वो पानी दिन में थोड़ा थोड़ा करते हुए, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। जी, चटनी जो उन्होंने बताई है वो बताइए पुदीना, लहसुन और अदरक की चटनी बना के रख लें और उसको इस्तेमाल करें। अपना अपने घर वालों का आपने बहुत ख्याल रखना है। हार्ट बर्न के लिए कार्डिमम की बेस्ट। कार्डिमन जो है जी, सीने में जलन के लिए इलायचियाँ बेस्ट हैं, उनका इस्तेमाल करें। इलायची पानी का इस्तेमाल करें, इलायची चाय में इस्तेमाल करें, इलायची का इस्तेमाल करें। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे नए ऑर्गन यानी स्टमक और स्प्लीन के बारे में आपको बताएंगे कि ये आपकी बॉडी में क्या काम करता है और क्या क्या चीज़ें देखता है। स्टे ट्यून्ड, कल इंशाल्लाह ठीक 5 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।